हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग जानेंगे बायोलॉजी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। किसके बारे में? कोशिका के बारे में। देखिए पहले हम लोग जानेंगे कि जैसे देखिए कि सजीवों का अध्ययन जो है जीव विज्ञान कहलाता है। क्या? सजीव। तो सजीव में क्या आ गया? सजीव जैसे हम हो गए, आप हो गए, फिर कुत्ता बिलाई, ये सब कुत्ता बिलाई छुछुंदर, जितना भी मतलब चल रहा है, जिसमें मूवमेंट हो रहा है, मतलब घूम रहा है, इधर से उधर स्थान परिवर्तन कर रहा है, और जो फल दे रहा है, जो बढ़ रहा है, वो सभी क्या है? सभी सजीव है। क्या? सजीव। तो क्या सजीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा। और जीव विज्ञान के जनक जो थे, तो जीव विज्ञान के जनक वो अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु थे। और जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया। कितना? दो शाखाओं में। एक जूलॉजी है, एक बॉटनी में। तो देखिए जूलॉजी के अंतर्गत जूलॉजी के जनक अरस्तु है। मृत कोशिका मतलब जो मरा हुआ कोशिका रहता है उसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। फिर देखिए कोशिका सेल। तो कोशिका, देखिए कोशिका सेल, तो कोशिका सेल मतलब हो गया, अंग्रेजी उसका उच्चारण हो गया सेल मतलब, और हिंदी हुआ कोशिका। समझे? और कोशिका का अध्ययन जो है, मतलब कोशिका के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका जो मतलब जो पढ़ेंगे उसके दरम्यान उसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी कहलाएगा। क्या? साइटोलॉजी कहलाएगा। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। समझे? और सर्वप्रथम कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में हो गई थी। कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। सबसे पहले कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में हो गई थी। और इसका खोज जानते हैं कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। क्या? मरा हुआ कोशिका का। और भी कॉर्क में खोजे थे, झिल्लीनुमा आकार, मकड़ी का जाल के अनुसार था, उसी में इन्होंने खोजे थे। क्या? कोशिका को खोजे थे। और इन्हें हम फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में हो गई थी। कब हुई थी? 1674 ईस्वी में। इसका खोज एंटिनो वॉन लीवेनहॉक था। कौन था? एंटिनो वॉन लीवेनहॉक था। कौन था? एंटिनो वॉन लीवेनहॉक था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में। कब? रॉबर्ट हुक मृत कोशिका का खोज किया था। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक के खोज किए। क्या? केंद्रक का खोज किए। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ठंड लग रहा था, इसकी वजह से मैंने पहन लिया। देखिए हम लोग देखिए जैसे देखिए स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। क्या दिया? कोशिका का सिद्धांत दिया। और स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा कि हमारा जो शरीर है, मानव शरीर है, चाहे जितने भी जीव हैं, चाहे पादप हो या जीव नहीं, पादप तो किसी और ने दिया था, मतलब इसने स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा कि कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है। किसका? कोशिकाओं का बना हुआ है। और शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका ही है। क्या है? कोशिका ही है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। ठीक ना? किसने कहा? स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा कि हम लोग का जितना भी शरीर है जंतु का, वो सभी किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है। किसने कहा? स्लाइडेन एवं स्वान। और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है। किसमें? माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है। फिर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की होती है। किसके होती है? शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, बड़े बड़े जो पक्षी होते हैं, इतना बड़ा बड़ा अंडा होता है उसका, तो उसी में सबसे बड़ा कोशिका पाया जाता है। समझे? मानव में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र का पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र या स्नायु की कोशिका पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है मानव की। समझे? फिर देखिए तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं हो जाता है। तो तंत्रिका कोशिका किसको कहते हैं? ब्रेन। किसको? ब्रेन। मतलब हम लोग का अगर दिमाग में अगर चोट लग जाएगा, जैसे देखते होंगे कि रोड पे एक्सीडेंट वगैरह होता है तो हेलमेट पहनने के लिए बोलता है ना पुलिस वगैरह। अगर हेलमेट पहन के नहीं रहेगा, अगर उसका ब्रेन में चोट लग जाएगा तो वो आदमी वहीं पे क्या हो जाएगा? स्पॉट डेथ हो जाएगा, मर जाएगा। चाहे देखते होंगे आप लोग फ्री फायर चाहे पबजी खेलते होंगे तो कहते होंगे हेडशॉट मार रहे, हेडशॉट। तो हेडशॉट मारते हैं तो हेडशॉट में तो एक गोलियां लगता है, पटाख से गिर जाता है ना। तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि अगर हम लोग के अगर ब्रेन में अगर चोट लग जाएगा तो हम लोग अपना
अस्तित्व को क्या करेंगे, खो देंगे, मतलब हम लोग फिर दोबारा जीवित नहीं हो पाएंगे। इसीलिए तंत्रिका तंत्र यहीं पे होता है, हमारा माइंड मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें एक बार अगर क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो वो कोशिकाएं अपने आप रिपेयर नहीं हो सकती हैं, जिससे ब्रेन में चोट लगने से वहीं पे व्यक्ति का क्या हो जाता है, मौत हो जाता है। फिर देखिए सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो सबसे तेजी से कोशिका विभाजन हम लोग का लीवर में होता है। कहाँ, लीवर में, लीवर में मतलब जिगर में होता है। अगर वहां पे अगर हम लोग का अगर कुछ चकुओ घोप देगा तो क्या होगा, अगर निकालेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ठीक है चलो ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और बहुत तेजी से यहाँ से क्या, इसकी जो कोशिकाएं होती है अपने आप बहुत जल्द ही रिपेयर कर लेती है खुद को, क्या बहुत जल्द ही अपने आप को वही अवस्था में लेके आ जाती है। अब देखिए कोशिका के अंगक के बारे में जानेंगे, किसके, कोशिका के अंगक। तो देखिए जीव द्रव इसको अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। इसकी खोज, इसका जो खोज है कुरकिंजे ने किया था। किसने किया था, कुरकिंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। क्या, तरल और गाढ़ा पदार्थ होता है। जैसे आप लोग सूप पिए होंगे, सूप पिए है ना, टमाटो सूप, चिकन सूप, कितना गाढ़ा होता है, उसी तरह का यह तरल और गाढ़ा पदार्थ होता है। इसे जीवन का आधार कहते हैं, मतलब इसको हम लोग अपने जीवन का आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन का आधार। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है, मतलब जितने भी जैविक क्रियाएं हैं यही द्रव के अंदर होती है। किसके, इसी द्रव के अंदर क्या होती है, ठीक है। इसका जो 80% भाग रहता है, मतलब 80% मतलब 80% भाग जल का बना होता है। किसका, पानी का बना होता है, जल का बना होता है, जल का बना होता है, समझे। और यह दो प्रकार के होते हैं। के प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है कोशिका द्रव और दूसरा होता है केंद्रिका द्रव। चलिए अब आगे देखते हैं। कोशिका द्रव जो है सो कोशिका को सूखने से बचाती है। किसको, कोशिका जो होती है उसको सूखने से बचाती है। कोशिका द्रव का कार्य है कि कोशिका को सूखने से क्या करती है, बचाती है, समझे। कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति, सेल वॉल। देखिए सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है, कोशिका भित्ति। यह जो है कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसका, सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये केवल ये जो कोशिका सेल्यूलोज की जो बनी हुई कोशिका भित्ति है ये केवल किसमें, पादपों में पाई जाती है। किसमें, पादपों में पाई जाती है, मतलब पेड़ पौधों में पाई जाती है। और ये पेड़ पौधों को क्या है, सुरक्षा प्रदान करती है। क्या, सुरक्षा प्रदान करती है। जो मतलब जो सेल्यूलोज का बना हुआ कोशिका भित्ति है वो पादपों में पाई जाती है, और वो जो है पेड़ पौधे जो होते हैं उसको क्या, सुरक्षा प्रदान करती है, समझे। फिर देखिए जीवाणु एक पादप है। जीवाणु क्या है, एक पादप है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, समझे। कोशिका, जीवाणु एक क्या है, पादप है, लेकिन उसकी कोशिका जो है किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। देखिए कवक की कोशिका भित्ति क्राइन की बनी होती है। कवक किसकी बनी होती है, क्राइन की बनी होती है। किसकी, क्राइन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, क्राइन की बनी होती है। अब देखिए कोशिका झिल्ली के बारे में जानेंगे। सेल मेम्ब्रेन। क्या, सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए यह जंतु तथा पादपों दोनों में पाया जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। मतलब जंतु मतलब क्या हो गया, जीव जंतु, मतलब हम लोग क्या आ गए, जंतु में आ गए। हम लोग जैसे जैसे देखिए जंतु में आ गए, मानव, बिलाई, कुत्ता, छुछुंदर, ये सब क्या हो गया, ये सब जंतु हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है यह जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। क्या, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका के अंदर यह जो है जैसे कोशिका झिल्ली, तो यह जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। किसमें, जंतु और पादप दोनों में पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली। जंतु और पादप दोनों में पाई जाएगी कोशिका झिल्ली, ठीक है। फिर बोल रहा है कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। मतलब जितने भी अवयव है तो कोशिका के अंदर इसी झिल्ली में रहते हैं। किसके में रहते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर। जितने भी अवयव है कोशिका झिल्ली के अंदर ही रहते हैं। जैसे अगर मार्केट जाते हैं तो मार्केट जाने के दरमियान अगर सब्जी वाला ही जाते हैं तो मिर्चाई, धनिया, लहसुन पाउडर, सब लहसुन प्याज सब केकरा वह झिल्ली में डाल देते हैं, समझे।
यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को क्या करती है, नियंत्रण करती है। कोशिका झिल्ली है जो कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रण करती है। जैसे देखते होंगे चाय बनता है ना, तो वो चाय छन्नी लगा के झाड़ता है ना, तो क्या करता है, चाय पत्तिया के ऊपर ही छान लेता है, लेकिन जितना लिक्विड रहता है क्या होता है, नीचे गिर जाता है। क्या करते हैं, फूक फूक के पीता है, लेकिन हम तो चाय पीते नहीं है। तो क्या बोला, यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को क्या नियंत्रण करती है। फिर देखिए कोशिका झिल्ली का एक और पॉइंट है कि यह अर्ध प्रागम्य होता है। क्या होता है, अर्ध प्रागम्य होता है। कुछ ही वस्तु इसके अंदर मतलब कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है, मतलब सबको अंदर नहीं जाने देता है। कुछ ही वैसे होते हैं जिसको अंदर क्या करता है, जाने का अलाउड करता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। किसके बारे में जानेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। क्या कहते हैं, सूत्रकणिका। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीशोषण होता है। क्या होता है, ऑक्सीशोषण होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीशोषण होता है। ऐसे क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है, क्रेब्स चक्र। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी बनता है। क्या, एटीपी या ग्लूकोज क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जिससे हम लोग क्या ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे बॉडी में क्या एटीपी बन रहा है, जिससे ग्लूकोज बन रहा है, जिससे हमको शक्ति मिल रहा है, जिसके कारण हम क्या आप लोग के सामने बोल रहे हैं। यही किसके द्वारा बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बन रहा है। किसके द्वारा बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। क्या एटीपी बन रहा है, फिर वो क्या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर वो क्या हमको शक्ति मिल रहा है। उससे किससे शक्ति मिल रहा है, जिसके कारण हम आप लोग के सामने क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक ना, तब क्या हो गया, इससे ग्लूकोज बनता है और हमें इससे क्या ऊर्जा मिलती है। इसी कारण से इसे मतलब यही कारण मतलब जो इसका कार्य है, जो कार्य कर रहा है, जो जिससे हमको शक्ति या ऊर्जा दे रहा है, उसी की वजह से हम इसे पावर हाउस या शक्ति गृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। जहां पे क्रेब्स चक्र चलेगा उसको पावर हाउस या शक्ति गृह कहेंगे। ठीक ना। अब देखिए तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतरिक्त दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो दीवार रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ाकर क्या उसको छोड़कर बाकी उसके अंतरिक्त भाग को हम लोग क्या क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसके दीवारों को छोड़कर क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अब देखिए अतः प्रद्रव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको क्या कहेंगे, प्रद्रव्य जालिका। क्या कहेंगे, प्रद्रव्य जालिका। ER क्या हो जाएगा, ER। तो यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। मतलब हम लोग का बॉडी का जो कोशिका है उसको अंदर से क्या आंतरिक सहायता देता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो हमारा अंदर से क्या हमारा ऊर्जा दे रहा है ना हमको सहायता, तब ना हम आपके सामने बोल रहे हैं और ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्या हमारा क्या सहायता दे रहा है, कोशिका ही ना सहायता दे रहा है। मतलब सब कोशिकाएं मिलके क्या कर रही है, हमको से बुलवा रही है, जो हम आप लोग को सामने बोल रहे हैं। ठीक ना। तब देखिए यह कोशिका के अंदर क्या आंतरिक सहायता देती है। क्या देती है, अंदर से आंतरिक सहायता देती है। अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। हम लोग के बॉडी के अंदर कंकाल है ना, उसी तरह कोशिका का आंतरिक कंकाल इसी को कहते हैं। किसको, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को क्या कहते हैं, कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। के प्रकार का होता है, दो तरह का होता है। के तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। कौन करता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। कौन करता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। किसका निर्माण करेगा, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करेगा। ठीक ना। फिर एक बार रॉक इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या, रॉक इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इस पर राइबोसोम होता है। क्या होता है, राइबोसोम होता है। यह जो है इसे प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण कर। देखिए अब जानेंगे राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में, राइबोसोम। तो देखिए राइबोसोम, क्या राइबोसोम, तो यह कोशिका के अंदर होता है। क्या होता है, कोशिका के अंदर ये सबसे छोटी अंग होता है। कोशिका का सबसे छोटी अंग होता है। क्या होता है, सबसे छोटा अंग कोशिका की क्या होता है, राइबोसोम होता है।
और यह प्रोटीन का क्या करता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका? प्रोटीन का निर्माण करता है। अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। जैसे कहीं पे भी पाव रोटी चाहे बिस्कुट चाहे फोफिया उफिया छनाता है तो वहां क्या हो जाता है? फैक्ट्री होता है ना। तो उसी तरह ये जो है क्या है, राइबोसोम जो है कोशिका के अंदर सबसे छोटी क्या होता है? छोटा अंग होता है, जिसको यह क्या करता है ना, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ऐसे प्रोटीन की क्या फैक्ट्री भी कहते हैं। यह क्या होता है? यह दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है 70S राइसोसोम, एक क्या होता है? 70S राइसोसोम। यह हल्का होता है तथा पेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। क्या में? किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक ना। अब फिर होता है 80S राइसोसोम। क्या होता है? 80S राइसोसोम। यह भारी होता है। क्या होता है? भारी होता है, बहुत भारी होता है। जैसे जिम में जाते हैं ना, डंबल उठाते हैं, भारी रहता है ना। हम पहले जिम जाते थे, समझे हैं? पहले हम जिम जाते थे। एक बार क्या हुआ ना, जिम जाने के दरमियान हम जब जिम गए थे, सवेरे सवेरे चल गए थे, हम मेरा नींद नहीं अच्छा से खुला था, गए थे 40 किलो वेट से मैं मार रहा था। मेरा क्या हुआ था ना कि पैर पे गिर गया 40 किलो का डंबल, मेरा साला पूरा नाखून तोड़ गया। अभी भी हम दिखा देंगे आपको कभी। तो देखिए क्या होता है, उसी तरह क्या होता है 80S राइसोसोम जो होता है क्या होता है? भारी होता है। क्या होता है? भारी होता है तथा इसको यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक ना। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। एक होता है गोल्जी बॉडी। क्या होता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होता है हमारे शरीर में ऊर्जा का परिवहन करता है। क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है। जैसे हम अभी जीव से बोल रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको जरूरत है? मेरे जीव को जरूरत है। किसको जरूरत है? जीव को। अगर मान लीजिए अगर गोल्जी बॉडी न रहे तो हमको जीव की जरूरत है, तो जीव में जब ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो ऐसी ना होगा, क्या हो जाएगा? लग जाएगा। आज जैसे पैर से चल रहा है तो पैर से मेरा क्या हो जाएगा? पैर में अगर ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो मेरा जिसको ज्यादा ऊर्जा रहता है ना, वहां पे क्या करता है? गोल्जी बॉडी जो है वहां पे ऊर्जा को क्या करता है? पहुंचाता है। जैसे इसकी खोज कौन किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। जो जिस चीज का खोज कर रहा था वो अपने नाम पे धर ले चल जा रहा था। क्या? अपने नाम से क्या कर रहा था? धर दे रहा था। किया था। क्या किया था? किया था। यह पदार्थों का परिवहन करता है। किसका? पदार्थों। पदार्थ मतलब ऊर्जा। ऊर्जा का क्या करता है? परिवहन करता है। अर्थात यातायात का क्या है? यह सहायक है। क्या है? यातायात का सहायक है। मतलब हमारे बॉडी में जहां जिसकी जितनी ऊर्जा रहती है वहां पे ऊर्जा को पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? गोल्जी बॉडी पहुंचाता है। चलिए अब नेक्स्ट